पक्का। बीजेपी के थे। अच्छा बीजेपी के थे आप? अभी नहीं दूंगा। अभी बलवान भाई क्यों, मोदी जी से प्यार खत्म हो गया? मोदी जी को वोट दूंगा लोकसभा में। किलों पे मैंने बैनर छाप रखे हैं लोगों के। मैंने बहुत पहले एक प्लान सोचा था वैसे ही कि काम ऐसा करूंगा कि लोगों के मन में बलवान फौजी बैठे। क्या पोस्टर करेगा, क्या फौजी आदमी के पास इतना धन दौलत होता नहीं है। पोस्टर वाले पोस्टरों में रह जाएंगे अब की बार, और जो आज आप आवाज बता रही हो वो आवाज चलती जाएगी। फौज के सिपाही को जिस दिन डर लगेगा उस दिन देश गुलाम हो जाएगा। और मैं फौजी आदमी हूँ, काम करवाने की नीयत है। जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं, जब पब्लिक साथ रहती है और वो काम करवाने का कॉन्फिडेंस है कि भाई जो मैंने काम करवाए हैं वो जिसके काम है उसको साथ लेके गया हूँ, ना कि अपनी टीम को। अधिकारी अपने आप समझ जाते हैं कि टीम लेकर के आया है या काम करवाना चाह रहा है। इसलिए उन लोगों को पता है ये काम करवा के छोड़ेगा तो पहले ही दिन आप काम खत्म कर दो, बिना पॉलिटिक्स के। बिना पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स फौजी आदमियों, हमें पॉलिटिक्स आती ही नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु देश भगत थे और जिन्होंने अपनी शहादत दी है, शहीद हुए हैं, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। जो वो देश को आजाद उस टाइम सोचो 1900 मेरे ख्याल से 40 से शुरू हुआ होगा और 1947 तक हमारा देश आज़ाद हुआ है। उस टाइम उन लोगों ने, एक आदमी ने मसाल उठाई थी कि मैं अपने देश को आज़ाद करवाऊंगा। जिस टाइम वो चला होगा तो पता नहीं कितनों ने उसको पागल कहा होगा, कितनों ने उसको बेवकूफ़ कहा होगा, कितनों ने कहा ऐसे बावड़ी बुझ की तरह घूम रहा है। लेकिन एक दिन वो मसाल काम आई, एक दिन वो झंडा अपना बुलंद हुआ। वही काम महेंद्रगढ़ में 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से हर व्यक्ति, हर आदमी से मिल रहा हूँ, हर आदमी से काम करवाने की गुहार कर रहा हूँ। कोई काम है तो बलवान फौजी को बताओ। मैंने ये कहा हुआ है कि पहले काम करवाओ, बाद में वोट दो। इसलिए जब मैं काम करवाने की नीयत से हूँ तो परमात्मा भी साथ आता है। क्या दिक्कत आ गई? सगली दिक्कत से क्या क्या? कोई चीज अच्छा बुन रही ना, कोई और किमें ना, यहाँ की सहायता ना। रावदान सिंह नहीं है साथ आ रहे? हाँ, वोट लेकर चला जाए से फिर आकर बुझ भी हाथ को नेठे तो काहे वोट दे देते हैं बार बार? दे दिया ये बात गन्ना जा। तो पिछली बार नहीं सोचा था? मको के दीप का सुधर ही जाए। किसको दिया था पिछली बार? हाँ, दान सिंह ने दिया था। दान सिंह को दिया था? हाँ। सुनते तो है नहीं। हाँ? सुनते तो है नहीं, वोट तो दिया था आपने, सुना आपका? कोई सुनाई नहीं करे। जहाँ से जब उनका जो रहस है वो कदिया कोन्या भीतर बैठे रखो। ताऊ जी क्या बदलाव हो रहा है? बदलाव ये कि अब तक हमने ऐसा बलवान भाई जैसा कोई कैंडिडेट मिला नहीं, इसलिए हमने 10-10 साल कांग्रेस और बीजेपी को मौका दिया और इन्होंने हमारे महेंद्रगढ़ को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसका आज हमें ये प्रमाण है कि हमारा जिला महेंद्रगढ़ है और हमारे मुख्यालय नारनौल में रखे हैं। और हम जाते हैं और हमारा काम नहीं होता। कभी बोलते हैं अधिकारी चंडीगढ़ में गया, कभी बोलते हैं इसमें एसडीएम का दस्त लाओ, कभी बोलेंगे नंबरदार का साइन है, कभी बोले सरपंच का साइन है। वो काम होता नहीं, वंचित हो जाते। इसलिए ये समस्या के लिए अब हम भाई बलवान फौजी ने ये कदम उठाया है। अब 154 गांवों की मैं गारंटी लेता हूँ और जितने भी फौजी हैं वो सारे भाई बलवान फौजी के साथ हैं, क्योंकि ये समस्या जिला मुख्यालय की सबको है। कितने गांव साथ हैं? 104 गांव साथ हैं। रोडों जिला मुख्यालय के लिए थे। अब 154 जिला मुख्यालय के लिए, जिला मुख्यालय की जो हमारी लड़ाई थी, हम 154 गांव में गए थे। तो जो हमारा, क्योंकि अटेली विधानसभा पड़ता है, उसके भी कुछ गांव हैं जो हमारे साथ उसमें हैं। इसलिए साहब, क्योंकि पूरा संघर्ष इन्होंने किया है, एक एक गांव गए और जो विधानसभा के हैं वो हमारे 104 गांव। तो 104 गांव में, संपूर्ण गांव में 154 गांव में जो बचे हुए 50 गांव हैं, वो गांव भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा अटेली विधानसभा, हाँ, अटेली विधानसभा वालों ने कहा कि हमें अब की बार बलवान फौजी का साथ देंगे और यहाँ अपनी यारी प्यारी रिश्तेदारियों में सब जगह फोन करेंगे कि वोट बलवान फौजी को दिए जाए। और नारनौल हल्के के भी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। वहाँ वो भी बिल्कुल हमारे साथ आ रहे हैं कि आप अपना जिला मुख्यालय बनाओ, जो हमारा जो सहयोग है हम आपके साथ हैं। आपकी टीम कब से जमीन पर देखने को मिलेगी? मेरी टीम तो जमीन पर ही है जी। जमीन पर थे तभी तो ये पीछे जो जिला मुख्यालय का इतना बड़ा धरना चलाया हमने।
6 दिन धरना चलाया, मुझे ये भी नहीं पता चला कैसे धरना चला है। हर व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी ली हुई थी, हर व्यक्ति ने अपना काम किया हुआ था। विधानसभा के लिए महिलाओं की टीम मेरी माँ लेकर के घूम रही गांव गांव। हम खुद ग्राउंड के अंदर हैं। जो यहाँ की टीम है, ये टीम अपने आप ही लगी हुई है। 1 तारीख से हमारी टीम जोर शोर से ग्राउंड में। जैसे हम देख रहे हैं बाकी पार्टियां बैनर पोस्टर लगवा रही हैं, इधर उधर कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो शायद सामने आ रहे हैं, और भी पार्टियां जो हैं वो अपने बैनर पोस्टर लगा, पर आपके बैनर पोस्टर तो देखने को नहीं मिल रहे। हाँ, लेकिन आवाज़ आपकी ज़रूर सुनाई दे रही है। ये दिलों पे मैंने बैनर छाप रखे हैं लोगों के। मैंने बहुत पहले एक प्लान सोचा था वैसे ही कि काम ऐसा करूंगा कि लोगों के मन में बलवान फौजी बैठे। क्या पोस्टर करेगा, क्या फौजी आदमी के पास इतना धन दौलत होता नहीं है। पोस्टर वाले पोस्टरों में रह जाएंगे अब की बार, और जो आज आप आवाज बता रही हो वो आवाज चलती जाएगी। जी ताऊ जी, क्या है मुद्दे, क्या हैं? अगर आप बलवान फौजी जी के साथ हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं, उन्हें नहीं समर्थन दे रहे हैं, तो क्या रीजन है, क्या मुख्य वजह है? अच्छा, 2-3 बात बताता हूँ। पहली बात तो हम अभी तक दान सिंह जी को और रामविलास जी को वोट दे रहे थे, हमारे पास विकल्प नहीं था। इस बार पहली बार बलवान फौजी जी विकल्प मिले हमको। ये पिछले 2 साल से मैं इनके साथ चल रहा हूँ, और जहाँ भी रोड ख़राब हो, जहाँ भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा हो, कहीं कोई किसी प्रकार की बिजली की दिक्कत हो, आमजन की दिक्कत हो, ये सब आगे पहुँचते हैं और हमको लेकर के वहाँ पहुँचते तो हैं। वो जनता आपको लगता है कि साथ में आएगी, बिल्कुल जिसके आएगी। लिए आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल आएगी, जनता साथ आएगी। इनके मुद्दे अच्छे हैं। और दूसरी बात, इनके मुद्दे क्या हैं कि भाई हर आदमी को नौकरी मिले, इसके लिए IMT खुलवाएं। हमारा 22वां हिस्सा पानी का है, वो लेके आए। हमारे पास नहर नहीं है। हमारा गांव वैसे सुखियम चल रहा था, अभी 2 साल से थोड़ा ठीक हुआ है, नहीं तो नहर का पानी हमारे पास नहीं आता है। हमारा जो हरियाणा का 22वां हिस्सा है वो हमको मिले। महिलाओं की सुरक्षा सही हो, ये दोनों हैं। ये न तो मेरठ का विकास करने देते हैं और न ही कर। मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, पहले था और वोट भी देता था, पर रामविलास जी काम नहीं होने देते हैं। रामविलास जी चाहते नहीं है कि यहाँ काम। आप लोग कभी गए उनसे काम करवाने के लिए? हम तो नहीं गए हैं कभी, हम तो नहीं गए। मैं फौजी आदमी हूँ, रिटायर अभी आया हूँ, हाल ही रिटायर आया हूँ, इसलिए उनसे मिलने का मौका नहीं मिला कभी, और ऐसा कोई काम नहीं था। और हमारा जो मुद्दा हुआ है तो वो हमने बलवान फौजी को बताया, इन्होंने हमारे साथ गए और काम करवाया। सुनने में आता है कि उनसे जो मिलने जाते हैं उनको वो वक्त नहीं देते, उनसे बात नहीं करते, उनके कामों को सुनते नहीं हैं, जब उनका कार्यकाल रहा है, जब वो MLA थे। देखो, ऐसा हमने भी सुना है और ये सही बात भी है। मिलते नहीं हैं या टाइम नहीं देते हैं, या चलो बाद में देखेंगे। और दान सिंह जी हैं, वो तो रहते ही गुड़गांव हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। 5 साल हमारे विधायक भी हैं अभी, लेकिन 5 साल के अंदर हमारे गाँव में एक बार भी नहीं आए। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, आप किसी के साथ जाते तो वहां पर आपको फायदा भी मिलता है, यहाँ पर आपको क्या फायदा मिल रहा है? हमको ये फायदा मिल रहा है कि हमारा नाम का जिला है और हमारे मुख्यालय है नारनौल में है। हमारे धन की भी हानि हो रही है, हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है और हम उन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। जब से भाई बलवान फौजी आया है, इसने हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारे हल्के के लिए 24 घंटे जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसलिए हम बगैर किसी संकोच के 154 गाँव की मैं पीछे रामचंद्र गारंटी देता हूँ कि भाई बलवान फौजी बहुत भारी वोटों से जीत होगी, क्योंकि हर गांव में मैं भाई बलवान फौजी के साथ गया हूं और इनके ऊपर जनता का पूरा भरोसा है कि एक फौज का सिपाही जो कि निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहा है, अपना घर का, अपना बच्चों का जो काम है वो सब छोड़ करके इनकी। ताऊ इसलिए तो नहीं बोल रहे कि यहाँ पर फौजी जी बैठे हुए हैं इसीलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं 1 महीना भाई बलवान फौजी के साथ अपने पैसे से, अपने पेट्रोल डाल करके घर से 10 किलोमीटर महेंद्रगढ़ गया हूँ अपने मुख्यालय के लिए। और हमारा मुख्यालय के लिए कम से कम बेरी गांव की 2500 औरतें, और आप देखो कि कितनी जनता थी। सब भाई बलवान फौजी की ये कह रहे हैं कि हमने 10-10 साल दोनों पार्टियों को। क्या मुद्दा है यहाँ का? मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? बस यही कि मुख्यालय ये नारनौल को हटाकर महेंद्रगढ़ को बनाया जाए? मुद्दा ये भी है, और न ही यहाँ पर रोडों का काम हो रहा है। भाई बलवान फौजी है जब से हो रहा है, न बिजली की समस्या है, वो कुछ भी है। भाई बलवान फौजी जब
आया है जब लोगों के काम होने लगे हैं, इसलिए 150 गांव भाई बलवान फौजी के साथ है। और आने वाले चुनाव के अंदर भाई बलवान फौजी की भारी जीत होगी। और इनके 10 दिन पहले 15 दिन पहले इनकी घरवाली बीमार थी, उनको भी देखने के लिए नहीं गए वहाँ पर। और यहाँ जनता की सेवा के लिए और जिला मुख्यालय के लिए धरने में हमारे साथ बैठा रहा। जब ये अपने परिवार से कुछ लेना देना जिला मुख्यालय के लिए पूरी जनता के साथ है, तो इसलिए जनता भी भाई बलवान फौजी के साथ तन मन धन से है। और चुनाव में भी तन मन धन से भाई बलवान फौजी के साथ रहेंगे। और अब की बार भाई बलवान फौजी भावी उम्मीदवार घोषित होगा। ताऊ जी सही बोल रहे हैं ये? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ से 150 आदमी बलवान फौजी के साथ थे। 150 आदमी सब अपने अपने घरों से खाना वाने की सब व्यवस्था तो वहाँ हो रही थी बंदेगढ़। तो 150 में कहाँ चुनाव जीतेंगे? 150 आदमी यहाँ से प्रति गांव में जा रहे थे। एक गांव नहीं, प्रति गांव में से साथ में अपने अपने पैसे होते, गाड़ियों साधन लेकर के 150 आदमी प्रति गांव में से राउंड पे गए थे हम। और अभी भी चालू हो जाएंगे चंद दिन के बाद। लोग जुड़ रहे हैं, काफी जुड़ रहे हैं। जब आप वहाँ पर जा रहे हैं ग्राउंड पे तो क्या कह रहे हैं? हमने बोलने से पहले इनका नाम लेते हैं, हम दोनों को देंगे। हम तो पहले उनकी आप लेने राय ऐसे हम राय लेते हैं, राय लेने पे बलवान फौजी को देंगे हम तो। वो नार वो जीतता है, हम क्या बोल रहे फिर वहाँ तो पहले बोल रहे हैं बलवान फौजी को देंगे। बस हमारा काम खत्म, अगला देखेंगे। ऐसा कुछ है पक्का। बीजेपी के थे। अच्छा बीजेपी के था। अभी नहीं दूंगा। अभी बलवान भाई। क्यों? मोदी जी से प्यार खत्म हो गया? मोदी जी को वोट दूंगा लोकसभा में। लोकसभा में? हाँ, हरियाणा में बलवान फौजी को देंगे। क्यों? महेंद्रगढ़ में कुछ काम ही नहीं हुआ। रामविलास शर्मा कैसे लग रहे हैं आपको? कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं अगर वो या उनके बेटे खड़े होते? 45 साल से ऐसे लग रहे हैं जैसे पहले थे। अभी क्या कुछ बदल देंगे? अभी कुछ बदल नहीं सकते। और अगर जीत गए तो? कैसे जीत जाएंगे? जनता जीत कोई चांस नहीं है जीतने का। और जीत गए तो? नहीं जीत सकते जी, कोई लिखवा लो जी। रामविलास मर सकता है जी। जनता है जी, जनता तो भाई भगवान फौजी के साथ है, तो कैसे जीतेगा मैं ये बताऊं। जब कोई विकास ही नहीं किया जीतने के बाद में। अब आप सोचिए, विकास तो वो कर ही नहीं रहे थे, लेकिन हर बार से कभी रावदान सिंह कभी रामविलास शर्मा आ तो रहे थे ना, कुर्सी तो उनको मिल रही थी एमएलए पार्टी की। नहीं दी थी कोई होनहार पार्टी होगी, किसी को मर्द होगा वही तो खड़ा होगा। वो किसी को बोलने की आवाज, अब बोलने की वो नहीं थी इजाजत। बलवान फौजी साहब खड़े हैं, बोलने की सामने छात्र भी बदल रही है हवा। बिल्कुल हवा बदल गई।